शार्क टैंक के दमदार पैनल को और भी दमदार बनाने आ रहे हैं कुणाल पहल, को फाउंडर, स्नैपडील एंड टाइटन कैपिटल। BL Fabric, अच्छा, it's a fabric company, or do they do custom stuff? पीछे वैसे swatches रखे हुए। वही, that's what. This is custom लहंगा, and वो देखो guess the price, तो यहाँ पे बोलेगा कि ये वाला सिर्फ 2500 रुपए में बन जाएगा। हम कितने cool हैं? Has Manyavar started a ladies segment also? Long back, Mohe. It's called Mohe. Long back. Mohe, correct. They've started a premium one also, right, Namita? Twame. Which company is Say it? Manyavar, if I remember correctly. जय श्री कृष्ण शार्क। मेरा नाम मयूर है और मैं सूरत गुजरात से हूँ। पता था। आज हम एक मजेदार गेम खेलेंगे जिसमें आपको ब्लू वन लहंगा का प्राइस गेस करना है और लहंगा आपको घर ले जाने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरी गारंटी है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे। अगर आपने दाम बता दिया तो मेरा नाम बदल देना। जिसका गेज एक्चुअल प्राइस से सबसे क्लोज होगा वो विनर होगा। और गेस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिजाइन ट्रेंडी डिजाइन है। इसे पहन के जहाँ जाओगे छा जाओगे। अच्छा। इसमें बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है, यानी डिटेलिंग ऑन टॉप। तो चलिए गेजिंग गेम शुरू करते हैं। तो कुणाल जी आप बताइए। 3000। विनीता जी आप बताइए। अब मुझे जीतना है लहंगा तो सस्ता ही बोलती हूँ। 1800। ओके। 1500। ये कम होता जाएगा, वो तो 500 में बोलेगा। मुझे जीतना है 1400। ओके। 5000। 5000। इस लहंगे की एक्चुअल प्राइस 3799 रुपीज है। कुणाल जी आप विनर हुए इस लहंगे। थैंक यू। आप ये लहंगा जहाँ भी पहनोगे छा जाओगे। उन्होंने ये गारंटी दी है। विनीता मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। हाँ। ये लहंगा मेरे ब्रांड BL फैब्रिक का है, जहाँ पे हम डिजाइनर लहंगा चोली हमारी वेबसाइट पर बेचते हैं। हमारी स्पेशलिटी है एम्ब्रॉयडरी, यानी सीक्वेंस वर्क, थ्रेड वर्क एंड जरी वर्क। हम करंट फैशन ट्रेंड को फॉलो करके आउटफिट डिजाइन करते हैं। तो दीपू दीदी हो या आलो मैडम, आप सभी को हीरोइन जैसे वेडिंग स्टाइल हमारे यहाँ मिल जाएगी। आप इसे कस्टमाइज भी करवा सकते हो। ये सभी पीसेस की प्रोडक्शन इन हाउस होती है। पहले मैं वन मैन आर्मी था, खुद ही डिजाइन एंड खुद ही स्टिचिंग करता था, लेकिन आज हमारी 25 लोगों की टीम है और 200 से भी ज़्यादा डिजाइन को हैंडल करती है। हमारा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर 30 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर का नेटवर्क है। 30 लाख? 3 मिलियन। हमने पिछले 3 ही साल में 65,000 से भी ज़्यादा लेडीज़ को उसका चहीता लुक दे पाए। मैं चाहता हूँ कि ये आंकड़ा बढ़ता जाए। उसके लिए मेरी आस्क है 1 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 2% इक्विटी। तो शार्क, अब ये लहंगा नहीं है महंगा। स्वागत है आपका शार्क टैंक में। थैंक यू। सबसे पहले तो आप बड़े पूरा कलरफुल होकर के आए हैं। लहंगे का कपड़ा बच गया। ये कितने का बनाया आपने जो पहना है? ये 10,000। 10,000 का। तो जिस तरीके से आपने पिच बनाया, दीपू दीदी, और दूसरा आपने क्या कहा? दीपू दीदी बहुत फनी था। क्या बोला था? आलो मैडम। आलू मैडम कौन है? आलिया को आपने आलू मैडम। तो सबसे पहले तो BL फैब्रिक का बिजनेस बनाने का आपको रुचि कहाँ से आई? मैंने 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद मैं मेरे भाई के बिजनेस में ज्वाइन हुआ। वो सिर्फ ऑफलाइन काम कर रहा था, इसी चीज का, कपड़ों का ही कर रहा था, लेकिन गारमेंट में। तो मैंने उसको ज्वाइन किया और उसकी प्रोडक्ट ऑनलाइन लेकर आया। और 2020 में मेरे भाई के साथ काम करना छोड़ दिया और मैंने BL फैब्रिक की शुरुआत की। और BL फैब्रिक नाम कैसे सोचा आपने? वो मेरे भाई की कंपनी थी, बाइपोलर लाइफ एंटरप्राइज, उसका शॉर्ट फॉर्म लेके BL फैब्रिक। बाइपोलर। इसके नाम के पीछे क्या कहानी है? वो मेरे भाई को ही पता है। वो कोई पूछता है तो बताता नहीं है इतना, तो उसी से पूछ लो। आप सिर्फ रेडीमेड में डील करते हैं? रेडीमेड नहीं, हम सेमी स्टिच में डील करते हैं। कस्टमर को ये चोली है वो अनस्टिच जाएगी और लहंगा है सेमी स्टिच जाएगा, दुपट्टा रेडी जाएगा। इसका क्वालिटी भी अच्छा है। हाँ। And he's got can. ये जो कैन होता है ना, उससे एक अच्छा फ्लेयर। Does that come with it or it's separate? It's with it. ये जो
रेडीमेड है ना, विथ कैन आप 3800 में बेच रहे हो? नहीं, रेडीमेड नहीं, उसको अगर स्टिच कराना है तो 1000 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा। स्टिल नॉट बैड यार, टोटल 4600। अगर मार्केट में शोरूम से खरीदते तो ये एटलीस्ट 15,000 का होता। तो आप मतलब 65-70% डिस्काउंट दे रहे हैं फ्रॉम द नॉर्मल एवरेज प्राइस। यस। तो आप भेजते हो कंज्यूमर को ऑनलाइन ये ऐसे, तो उनको अपनी वेस्ट के हिसाब से पहले लहंगा भी स्टिच कराना पड़ेगा। यस, मतलब लहंगा भी खुला हुआ आएगा एंड ब्लाउज तो बिल्कुल ओपन आएगा, और सिर्फ किसी को स्लीव्स चाहिए, किसी को अलग पैटर्न बनाना है, क्योंकि हम जो पैटर्न बनाते हैं सभी कस्टमर को पसंद नहीं आता है। अगर वो हमको मेजरमेंट देते हैं, हम वो चार्ट भेज देते हैं, पहले से बना के भेजिए, दोनों तो हम ऑप्शन बनाकर, हाँ दोनों ऑप्शन अवेलेबल। अच्छा मयूर भाई, कब शुरू किया था आपने? 2021 में ये बिजनेस स्टार्ट किया। और बेचते कैसे हैं? पूरा का पूरा वेबसाइट से आता है। अच्छा, इंस्टाग्राम आपने बताया आपके 30 लाख फॉलोअर्स हैं। नहीं, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब मिलाकर। तो इंस्टाग्राम में कितने? इंस्टाग्राम में 800 के। आप दिखाओगे आपके सबसे वायरल वीडियो? ये यूट्यूब का वो गोल्ड प्लग भी मिला हुआ है आपको? हाँ, और उसमें 2.2 मिलियन फॉलोअर। 2.1 कितने? 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके। यस। वाह। तो वहाँ पे आप सिखाते भी हैं क्या बनाना कैसे? नहीं, ये मैं प्रोसेस बताता हूँ कि ये कैसे बनेगा। इस पे कितने व्यूज हैं? 47 मिलियन। 47 मिलियन? 47 मिलियन व्यूज? नहीं, 47,000 होंगे। नहीं, 47 मिलियन। नहीं, वो लाइक्स ही 1 मिलियन के ऊपर है। 1.6 मिलियन लाइक्स। इज ही सीरियस? जब देख के बताओ। या 47 मिलियन व्यूज। ओह माय गॉड। 3 मिलियन, 1.2 मिलियन, 2.2 मिलियन। कमाल के बंदे हो यार। मयूर भाई, क्या जादू कर रहे हो आप? डिजाइन। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ तो ऑब्वियसली चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मतलब कैसे चल रहा है? कैसे कर पा रहे हो आप? लोग मतलब इतना पसंद करते हैं वीडियो, प्रोसेस वीडियो। ज्यादातर लोगों को ये प्रोसेस ही देखना पसंद होता है कि कैसे बनता है। यूट्यूब दिखाएंगे? यूट्यूब इसमें सबसे पॉपुलर कौन सा है? कमेंट्स दिखाना। कमेंट्स एक भी नेगेटिव नहीं आती, आज तक नहीं। ब्यूटीफुल, सो टैलेंटेड सर, यू गॉट मैड स्किल्स। आप खुद भी ट्रेन टेलर है? यस। जनरली वीडियोस में होता क्या है, यही प्रोसेस बनाने का? हाँ, यही। अभी मैं वो प्रोसेस पूरा लॉन्ग वीडियो बनाने का स्टार्ट कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे अपलोड करूंगा। पहले मैं रिव्यूज करता था। अच्छा। खुद सीखा आपने? किसी को देख के सीखा? नहीं, कोर्स किया आपने? नहीं, ये सब सोशल मीडिया वाला काम आपने खुद सीखा है? वो खुद सीखा है। अमेजिंग। एंड पढ़ाई क्या की आपने? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। कौन से साल में? 2015 में कंप्लीट किया। और उसी के बाद आप भाई के साथ लग गए? हाँ। अमेजिंग यार, आपने बहुत गर्व होना चाहिए आपको, आपने जो काम किया। आपका रेवेन्यू बता देंगे कि पिछले 3 साल का कैसा रहा है? आपने 2021 से शुरू किया, तो FY22 से बता दीजिएगा। 21-22 में हमारा 1 करोड़ 42 लाख का सेल था। 22-23 में 1 करोड़ 85 लाख का, और 23-24 में 5 करोड़ 25 लाख। मोर देन डबल की हो गया। ये कंटेंट बनाना चालू किया और हमने SKUs बढ़ाए। और इस साल का पहले 6 महीने का कितना रहा है भाई? 5 करोड़। और अभी सीजन है, तो पूरे साल का कितना होगा? 17-18 करोड़। और कितने लोग हैं आपकी टीम में सोशल मीडिया पे? नहीं, वो मैं अकेला ही हैंडल। आप अकेला सारा कंटेंट बना रहे हैं? निकाल दो अपनी टीम को विनीता, हाँ निकाल दो। सीरियसली, आप महीने में कितनी बार कंटेंट पोस्ट करते हैं? कम से कम 20 से 25 कंटेंट पोस्ट करता हूँ। 20 से 25? आप खुद ही एडिट करते हो, खुद ही अपलोड करते हो, सारा खुद ही करते हाँ, हो? वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक रिकॉर्डिंग के लिए तो कोई है, पर उसके लेकिन बाद एडिट में खुद करता हूँ। खुद करते हो? Yes। बढ़िया। निकाल दिया जाए अभी सबके सामने, अपनी टीम को बोला जाता है कि ये जो आपके 25 लोग हैं, और ये आदमी देखो इस आदमी। अमेजिंग। अमन जो बोल रहा है बहुत सही है। तो अभी हम जो MQ और न्यूट्रास्यूटिकल में निकले हैं, एक टीम होती है जो कंटेंट बनाती है, एक टीम होती है जो वीडियो बनाती है, तीसरी टीम होती है जो फिगर आउट करती है कि कब कहाँ क्या डालेंगे। एजेंसीज होती हैं, और यहाँ सब कुछ आप खुद कर रहे हैं। 20 कंटेंट पीसेस पर मंथ, और उससे आपने रेवेन्यू डबल कर दिया, 2 करोड़ to 5 करोड़ to 17 करोड़। सुपर। अच्छा मयूर भाई, आप अपना थोड़ा बताएंगे, मुनाफे में अभी लॉस में? ओह, कैसा क्वेश्चन है? नहीं, प्रॉफिट में। हेलो, प्रॉफिटेबल। मालूम है मेरे को, पूछना बनता है। अभी 2021-22 में हमने 4% का प्रॉफिट किया था। 22-23 में हमने 5% का किया था। 23-24 में हमने 3% का प्रॉफिट है। और अभी क्या चल रहा है? अभी हम 10% से प्रॉफिट कर रहे हैं।
कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसमें सब कुछ ही बढ़िया चल रहा है, कुछ तो चैलेंजेस होते ही हैं हर बिजनेस में। यस डेफिनेटली। तो आप ही बता दो आपके बिजनेस में टॉप 2-3 चैलेंज, क्योंकि मैं तो नहीं खोज पा रहा। चैलेंजेस जैसे मैं आपको बताऊं कि चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं बिजनेस में, लेकिन अभी मुझे कोई चैलेंजेस दिख नहीं रहा कि क्योंकि हम डिजाइन इतनी लाख लेकर आते हैं, जो कोई भी ब्यूटी ओनर इतनी डिजाइन मंथली नहीं लेके आता। कितने नए डिजाइन लेकर आते हैं? 25 डिजाइन। और एक समय पे कितने SKU रखते हैं? 250 जितने SKU हम मेंटेन रखते हैं। एंड ये सारे कस्टमर्स अभी सेमी स्टिच ले रहे हैं कि कितना परसेंट कस्टमर ले रहे हैं? 5% फुल स्टिच ले रहे हैं, बाकी के सब कस्टमर सेमी स्टिच ले रहे हैं। मुझे यूनिट इकोनॉमिक्स एक बार बता दीजिए। 3000 का वो जो लहंगा है ना 3799 का, यस, उसका आपको बनाने में कितना लगता है और शिपिंग कॉस्ट कितनी है? 2400 उसको बनाने में लगता है। एंड उसमें बनाने में आपका टेलर का सब कुछ। यस। तो कपड़ा कितने का सोर्स करते हैं उसके लिए? 60 रुपये का मीटर है। हाँ। उसमें 5 मीटर कपड़ा जाता है। अच्छा, तो और 300 रुपए का दुपट्टे का भी कपड़ा 25 रुपये का मीटर है और 2.25 मीटर कपड़ा जाता है। ओके, और आपको इसको शिप करने में कितना लगता है? RTO और सब मिला लो तो अराउंड 300। और आप रिटर्न्स लेते हैं कंज्यूमर यस, से? रिटर्न्स लेते हैं। तो कितना % आता है रिटर्न्स? रिटर्न्स 3 to 4%। महीने का कितना स्पेंड कर रहे हैं मार्केटिंग अभी पे? पिछले महीने की बात करूं मैं तो मैंने 2.4 CR का सेल्स किया था, उसमें मैंने 13 लाख इन्वेस्ट किया था। तो बाकी कट रहा कहाँ है मयूर भाई, कि अगर आपका 1000 रुपया तो बच रहा है सिर्फ मेकिंग कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट हटाने के बाद, पर आपका नफा बन रहा है पिछले साल तक 3% यानी 100 रुपया, तो वो 1000 रुपया और 100 के बीच में वो 900 कहाँ जा रहा है? नहीं, अभी तो हम प्रॉफिट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इस साल आप 10 करो, पिछले साल क्या था? पिछले साल हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 3% था। तो ये जो 7% है और वो कहाँ खर्चा हुआ पिछले साल? आपका फिक्स्ड कॉस्ट बता दीजिए एक बार, साल में एम्प्लॉइज को कितने पैसे देते हैं? सैलरी अभी मैं टोटल 5 लाख पे कर रहा हूँ पर मंथ। 60 लाख ना, तो वो अच्छा, भी 60 लाख काफी हो है। हाँ। एक बार बताइए मयूर भाई, BL फैब्रिक के लिए लॉन्ग टर्म में क्या सपना है आपका? मुझे मोस्ट पॉपुलर ब्रांड बनाना है। नंबर तो होगा आपके दिमाग में? अभी 2-3 साल के बाद हमें 100 करोड़ का धंधा करना है इसमें। और उसके बाद मान लेते हैं अगर 5-10 साल बाद का सोचें, हाँ, तो कहाँ होंगे आप? मिनिमम 1000-2000 करोड़ तक। मतलब आपको 18 साल से 40 साल तक सब लड़कियां आपके प्रोडक्ट खरीद रही हैं। यस, यस। आज वो लड़कियां जिनके पास एक टेलर नहीं है, ये वो नहीं खरीद पा रही हैं। कस्टमर को तो रेडीमेड ही चाहिए, लेकिन उसमें रिटर्न रेशियो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर फिटिंग का इश्यू आया तो डेफिनेटली वो रिटर्न करता है। पर तो वो रिटर्न रेशियो, कस्टमर की तो प्रॉब्लम नहीं है ना कि रिटर्न ज्यादा है ना, वो तो आपकी एज अ बिजनेस प्रॉब्लम है। यस। तो आप कैसे ये 1000 करोड़ का कंपनी बनाएंगे विद जस्ट सेमी स्टिच्ड? साइज एनालिटिक्स करना पड़ेगा और कस्टमर को समझाना भी पड़ेगा कि थोड़ा बहुत ऐसा होगा तो आपको अल्टरेशन और सब करना पड़ेगा, वही कर सकते हैं। अच्छा मयूर भाई, हमारी एक बात सांभो तब। यस, यस, यस। जो रितेश ने आपको पूछा आपका चैलेंज क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। एक वर्ड होता है, उसे बोलते हैं की मैन रिस्क। यस। मतलब जब एक ही बंदा गुड पॉइंट सब कुछ कर रहा होता है, Yes, 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 तो इन्वेस्टर definitely. के लिए वो बहुत रिस्की होता है, Yes, राइट? yes, क्योंकि yes, मतलब अभी बाय चांस आप अगर घूमने चले गए 6 महीने, तो बिजनेस का क्या होगा? आप छुट्टी पे गए, हमारी छुट्टी। तो इसके बारे में तो आपने सोचा ही होगा कि क्या करेंगे आप। मेरा नीचे एक ही बंदा होना चाहिए जो उसको हैंडल करे, ऐसा मेरे को भी करना है। तो आप लाएंगे? अगर आप में से कोई भी लोग जुड़ेंगे तो मुझे इसमें एक्सपर्टाइज मिलेगी कि मैं कैसे, आपने जैसे बताया कि की मैन क्या बोला, की मैन तो, रिस्क। हाँ, तो मुझे तभी पता चलेगा अगर मुझे कोई गाइड करेगा कि प्रॉपर कि ये नहीं करना चाहिए, इसके लिए टीम रखनी है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मुझे थोड़ा गाइडेंस भी चाहिए इसमें। तो मयूर भाई, अभी जिस स्केल पे आप हैं, राइट? यस। अभी आप इन्वेस्टर का पैसा मत लीजिए, मगजमारी मत लीजिए। That is my advice to you. But for today, I think it's too early for me. Yes. And a little risky also, Yes, team yes. के हिसाब से. Yes, yes. For that reason, I'm out. थैंक यू। मयूर जी, मुझे बस इसमें डाउट ये है कि कंज्यूमर जो है वो दिमाग से सोचती तो है, यस,
पर वो शॉपिंग दिल से करती है। यस यस। वो मैथ्स नहीं करेंगे सोचते टाइम कि ये मुझे 5,000 में पड़ा 10,000, वो बस 10,000 का खरीद लेंगे। यस यस। मतलब मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो कभी सेमी स्टिच नहीं खरीदेंगे ई कॉमर्स पे, क्योंकि इतनी जगह उन्हें रेडीमेड मिल रहा है। Yes. दूसरा चैलेंज है लॉन्ग टर्म में अगर आपको ब्रांड बनाना है तो एक चीज होती है ऑपरेटिंग लेवरेज कि Yes. आप ग्रॉस मार्जिन आपके पास इतना है कि आप मार्केटिंग में इन्वेस्ट करके इतनी बड़ी ब्रांड बना दे, इतना पुल हो जाए, पर वो इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास वो बस 30% रहता है। यस। क्योंकि आपका बस ग्रॉस मार्जिन कम है। तो ये एक वैल्यू गेम है, नॉट ब्रांड गेम। यस यस। तो इसमें भी थोड़ा शायद आपको स्केलेबिलिटी में चैलेंज आ सकता है, बट आप आई एम श्योर बहुत ही इनक्रेडिबल एंटरप्रेन्योर है, आप ये चैलेंजेस फिगर आउट करेंगे। पर मेरे लिए आज की तारीख में इन्वेस्टेबल नहीं है, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मयूर भाई, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपका बिजनेस आप बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं आपको बिजनेस में टैलेंट में हेल्प कर सकता हूँ, कैपिटल मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता हूँ, बट आपके बिजनेस में नहीं हेल्प कर पाऊंगा। आपका बिजनेस आप बढ़िया जानते हैं। साथ में मुझे बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है बाहर से, तो मैं आपको ऑफर देना चाहूंगा। तो मेरा ऑफर है आपसे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया इक्विटी दूंगा, 5% के ओनरशिप के अगेंस्ट। थैंक यू। मयूर भाई, एक तो आपसे मिलके मुझे ऐसे लगा कि एक स्टीरियोटाइप समझते हैं, एक तरह की छवि बनी हुई है हमारे देश में कि स्टार्टअप फाउंडर कैसे होते हैं। हाँ, वो आईआईटी में जाते हैं या बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं। राइट राइट। आप उस छवि से एकदम अलग है। हाँ। शायद ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि आपके जैसे फाउंडर एक पूरी जनरेशन ऑफ यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं कि सारे अच्छे प्रिंसिपल जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल में प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं, बड़े बड़े शब्द सिखाए जाते हैं कि ऐसे बनाते हैं बिजनेस, ये वो, मतलब अलग अलग फ्रेमवर्क देते हैं। यस यस। आपको कोई फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ लॉजिक लगाया। यस। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या किस तरह का बिजनेस चाहिए आपसे, आपने वही बनाया जो आपको बना। यस। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, 1 करोड़ 5%। सेम एज यू ना, आपका भी। मेरा भी 1 करोड़ 5%। मैं आपको डील देता, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आपके पास अभी ऑलरेडी अच्छी डील्स हैं। ठीक है, क्योंकि मैं रॉयल्टी की डील दे रहा था, बट अभी मैं इससे बाहर जाता हूँ। 2 ऑफर हैं, आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। क्या हम इसमें नेगोशिएट कर सकते हैं? हाँ, करो। हम आपकी हेल्प आपका। करेंगे कराने में आपकी नेगोशिएशन। तो क्या हम 3% पे डील कर सकते हैं? गुड काउंटर। किसको है काउंटर? दोनों को। अच्छा, आप खोज क्या रहे हैं? आपको इस पे वैल्यूएशन बेहतर चाहिए, आपको पैसे ज्यादा चाहिए? जितना मैं सेल्स कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ी वैल्यू बढ़नी चाहिए। बहुत सही, बहुत सही। मैं आपको क्रेडिट देना चाहता हूं आपके ग्रोथ के लिए, पर कंडीशनल। मेरा ऑफर मैं चेंज करता हूं। मैं आपको 1 करोड़ दूंगा 4% के लिए, पर कंडीशन है जो आपने इस साल का कहा है आप 17 करोड़ का रेवेन्यू कर लोगे। अगर आप उसका 15 करोड़ भी कर लिए तो वो 4% कर। आप पहले ये डिसाइड कर लो आपको शार्क कौन सा चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप मेरे साथ पार्टनर करना चाहते हैं, कुणाल है, तो आई विल मैच रितेश's ऑफर। बहुत बढ़िया डील है अब आपके पास मयूर भाई। आप डिसाइड करिए, आपके पास 2 ऑफर है। क्या आप दोनों साथ में आ सकते हैं? आप 2 करोड़ करोगे 8% के लिए? 50-50 लाख कर दीजिए। नहीं वो हे भगवान। सही तो कह रहा है बेचारा, ज्यादा इक्विटी देना नहीं चाहता ना। परसेंटेज हमें ना कम पड़ रहा है। एक शार्क नहीं लेना चाहते? अगर दोनों आ जाए तो सबसे ज्यादा बेटर रहेगी। मुझे लगता है बड़ा बिजनेस बन सकता है। आप बात कर लो ना उठ के, हम बात मान जाएंगे। क्लोज करा रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ क्लोज करने में। मान जाता है वो कुणाल, थोड़ा सा नया घबरा जाता है। क्या बोला? नहीं, बैठ के बात करोगे हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो हम दोनों साथ में आएंगे। 1 करोड़ 5%, 4% जब अगर 15 करोड़ का आपका सेल हो। एक चीज मैं पहले, क्योंकि यही रितेश ने मेरे को अभी बोला है, वो हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। शायद इक्वल ना हो, ओके। हो सकता है मेरा थोड़ा ज्यादा हो
उसमें वो हमारा आपस का है, आपको नहीं फर्क पड़ेगा। यस टोटल उतना ही रहेगा। तो आप बोलो डील पक्की। डील पक्की। Awesome. और ये कुर्ता ये वाला जो पहना है 10,000 का मुझे दे दो। गिफ्ट लाई नहीं हमारे लिए, हमें दे दो। ये भी पकड़ लो साथ में। Well done, मयूर, well done. कुणाल जी है वो लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स का एक्सपर्ट है, तो इजीली मेरे बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं। और रितेश जी है तो मुझे काफ़ी बड़ा सोचने में, और उसका भी कुछ वेडिंग का मतलब बिजनेस है, काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, काफ़ी गाइडेंस भी मिल सकता है, तो उसकी वजह से मैंने डील एक्सेप्ट की। Hi Sharks, अब दुनिया छोटी होती जा रही है. We have access to most of the things around the world, right? Whether it's the coolest hype or the most exclusive global luxury brands. अब स्नीकर्स, स्ट्रीटवेयर या हैंडबैग्स लेने के लिए अपनी अमेरिका वाली मासी को कॉल नहीं करना पड़ता, राइट? Wrong. That's what you're made to believe. आज भी जब लग्जरी ब्रांड्स और इनकी लेटेस्ट कलेक्शंस की बात आती है, इस एक्सेस में बहुत सारे लूपहोल्स हैं. अमन, we know you love finding deals, but हमारी रिसर्च के अनुसार there is an 86% चांस कि आपने कभी भी जब स्नीकर्स खरीदे होंगे, आपने massively overpay किया होगा. विनीता, नमिता, आपने जब भी रीसेलर से अपना लास्ट लग्जरी हैंडबैग या वॉच लिया है, there is a 36% चांस कि वो एक फेक हो. And there is a 100% चांस कि लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए हमें अभी भी अपनी अमेरिका वाली मासी को कॉल करना पड़ता है. बट शार्क्स, अब टाइम है एक अपग्रेड का और इंडिया को एक फुल एक्सेस पास देने का टू द लार्जेस्ट कलेक्शन फ्रॉम द कूलेस्ट ग्लोबल हाइप एंड लग्जरी ब्रांड्स. हाय शार्क्स, आई एम देवांश जैन नवल एंड आई एम अक्षय जैन. हम दोनों गुड़गांव से हैं एंड वी आर बिल्डिंग कल्चर सर्कल, India's premier marketplace for hype and luxury fashion. Culture Circle पर आपको मिलेगी authentic drip across sneakers, streetwear, handbags, and honestly, whatever that's cool and in the culture. Culture Circle पर आप किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं between all globally verified resellers on one app. हम best prices गारंटी करते हैं. So Aman, you never have to overpay for your drip ever again. शार्क्स, सिर्फ 11 महीनों में हम ऑलरेडी इंडिया की एक टॉप 50 शॉपिंग ऐप बन चुके हैं विद ओवर 2.5 लाख एक्टिव यूजर्स. एंड द सीक्रेट बिहाइंड आवर ग्रोथ, हमारा प्रोप्राइटरी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म सोर्स एक्स विद इंडियाज लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रीसेलर्स एंड 25 लाख एक्टिव लिस्टिंग्स एज ऑफ दिस मोमेंट. ग्लोबल लग्जरी रीसेल मार्केट आज की डेट पर 3,20,000 करोड़ से भी ऊपर है और हमारा विजन है कल्चर सर्कल को ग्लोबली द बिगेस्ट, बैडेस्ट एंड द लार्जेस्ट रीसेल प्लेटफॉर्म बनाने का. इसके लिए हमारी आस्क है 1.2 करोड़ फॉर 0.5% एक्टिविटी. Alright, bye. Have fun, enjoy. Are you ready to join the Culture Circle? मतलब 240 करोड़ वैल्यूएशन. Correct. Yes. हम पागल हैं का. ठीक है, देवांश, अक्षय, वेलकम टू शार्क टैंक. थैंक यू. तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए. तो मैं और देवांश पिछले 14 साल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं. हम 6th ग्रेड में सेम क्लास, सेम स्कूल में होते थे. फिर मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से दिल्ली. I did my computer science engineering from NSIT Delhi. उसके बाद MBA from IIM Ahmedabad. Passed out this year. This year, 2024. और आपका क्या बैकग्राउंड उसके बियॉन्ड? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद जब देवांश MBA के लिए गया, I chose a more non-conventional route. I started my investment journey when I joined JITO, which is a Jain International Trade Organization. Very well known, yeah. जहाँ पर मैं गुड़गांव का वर्टिकल हेड करता हूँ in JIIF. आपने बोला कि you chose an alternate career. Yes. पर आपको IIM अहमदाबाद में मिल रही थी जो आपने चूज किया कि मुझे नहीं करना. कैट ही नहीं दिया. Exactly. आपने कैट इसलिए नहीं दिया. Yes. क्योंकि आपको लगा कि नहीं हो पाएगा. हाँ, नहीं कैट इसलिए नहीं दिया, मुझे पता था मैं स्मार्ट हूँ. अच्छा. बट मैंने चूज किया, छोड़ दिया. वो अभी 240 करोड़ का वैल्यूएशन मांगने आए तो स्मार्ट तो होंगे ही. आपको जैसे ये बता दूं, देवांश ने जूते पहने ना वो 10 लाख के है. What?
Dior AJ 10 लाख के हैं। So मार्केट प्राइस 10 लाख है, कल्चर सर्कल पे आपको 6.5 लाख के मिल सकते हैं ये। वो हमारा USP है। Great sales guy। मैं अपने सारे जूतों के अगर दाम जोड़ लूंगा शायद इतने के लिए कोई नहीं, आप ये वाले ले सकते हैं, ये से 2 लाख के सिर्फ आपका चीपेस्ट जूता ऑन योर साइट कितने का होगा? एयर फोर्सेस एंड न्यू बैलेंसेस होते हैं जो 6-7 हज़ार से शुरू होते हैं। 6,000। तो आप 6,000 और सबसे महंगा जूता 30 lakhs। कब शुरू किया आपने? कल्चर सर्कल एक्चुअली शुरू हुआ था एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट इन लास्ट ईयर सितंबर। इसमें कोई मोनेटाइजेशन का हम नहीं सोच रहे थे। इट वाज अ 3-day हैकाथॉन जहाँ पे हमने इंटरनेट पे सारी वेबसाइट्स को स्क्रैप करके एक प्लेटफॉर्म स्काई स्कैनर टाइप बना दिया था जहाँ पे आप प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं। 2-3 महीने हो गए, इस पे हमने देखा 30,000 ऑर्गेनिक विजिट्स आ गए थे विद जीरो मार्केटिंग। तो हमने रियलाइज करा कि एक अपॉर्चुनिटी है इसमें, पीपल खुद ही बात कर रहे हैं एक दूसरे से इस प्लेटफॉर्म के बारे में। सो जैन में हमने अपना एक बायर साइड ऐप जो कल्चर सर्कल है जहाँ पे सारे कंज्यूमर्स आते हैं वो बनाया, और एक पूरा सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ रीसेलर्स के थ्रू सब चलता है, तो उनके लिए एक सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म बनाया SourceX, विच इज थोड़ा सिमिलर है फॉर एग्जाम्पल टू अ यूनिकॉमर्स टाइप सोल्यूशन फॉर देम। उनका PNL, उनकी बाइंग बेटर करने के लिए, लिस्टिंग प्रोसेस आसान करने के लिए। जानता हूँ मैं थोड़ा बहुत उस बिजनेस में। In this short journey, we have had amazing mentors at IIM Ahmedabad Ventures, even at InfoEdge. They have supported us to get to this stage. InfoEdge ने आपकी कैसी मदद की? So हमने InfoEdge से actually round raise किया था back in May this year. Oh. So they invested 16.2 crores. Wow. In May this year, and No that wonder. was क्या so वैल्यूएशन था? तब 80.2 crores का वैल्यूएशन पे May। मार्च में कॉन्वोकेशन होता है राइट? IIM अहमदाबाद का। हाँ, March 30th को हुआ था। मेरा भी लास्ट 30th 28 मार्च ऐसे कुछ था। तो मार्च 30th को आपने अपना ग्रेजुएशन किया एंड May 24 को आपको फंडिंग मिल गई। We didn't go out looking for fundraising. एक पिच इवेंट था at IIMA Ventures जहाँ बूट कैंप था, वहाँ पे InfoEdge उन्होंने हमें रीच आउट किया कि हम इस कैटेगरी में एक्टिव थीसिस है हमारा, एक बार आके बात करो। आपके बैचमेट्स की तो बहुत जल्दी होगी। Mr. संजीव बिखचंदानी, someone I really admire, वो हमेशा बोलते हैं कि the founders he believes in वो long term bet रखते हैं, but he is very picky. So let me tell you कि आप बहुत lucky है to have a mentor like संजीव। Thank you so much। एक्चुअली मैं एक स्नीकर खरीदने गया था ऑनलाइन। मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था। आपकी वेबसाइट का UI UX, आपका सर्च एल्गोरिथम सॉलिड है। सर एक बार आप ऐप डाल के देखिए, यू विल लव उसका UI ऐप नहीं UX। देखा, बट आप यहाँ दिखा दोगे ना? डेमो दिखा दें आपको जल्दी से? हाँ, दिखा दीजिए। सो शार्क्स ये है कल्चर सर्कल ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको ऊपर टॉप बार दिख रहा है, दीज आर सम ऑफ द ब्रांड्स जो हम प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं, एंड हम अक्रॉस कैटेगरीज करते हैं। तो हम सिर्फ स्नीकर्स में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इफ आई क्लिक एट जैकेट्स, यहाँ पे आप देखिए द काइंड ऑफ ब्रांड्स जो आ रहे हैं, लेट्स से मॉन्क्लेयर, जॉर्डन, ट्रैविस, इवन एट सनग्लासेस, जेंटल मॉन्स्टर, लोएवे, बलेंसियागा। सो ये सारे जो प्रोडक्ट्स ये हम क्यूरेट करते हैं ऑन वन प्लेस। एंड अगर मैं आपको मेन हमारे USP दिखाऊं, एक आप कोई शू लीजिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा साइज है UK 9S में, यहाँ पे मुझे प्राइस कंपैरिजन मिल जाएगा जितने भी वेरीफाइड सेलर्स और उनकी लिस्टिंग। ये सारे आपके रीसेलर्स हैं जितने वेबसाइट में? ये रीसेलर्स हैं, अदर स्टोर्स एंड साइट्स भी है, सब लिस्टेड है। तो पॉइंट ये है कि आप ये एक ऐप डाल लो, उसके बाद जिंदगी में आपको कभी। बट यार एक चीज बताइए, ये सारे नए हैं या पुराने हैं? ऑल न्यू, untouched, brand new sold products. by resellers. Yes, but brand new, untouched, mint condition. सिर्फ प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट नहीं है। टेक्निकली सेकेंडरी मार्केट है बिकॉज प्री ओन्ड गुड है। हाँ, मेक सेंस। बट ब्रांड न्यू डुप्लीकेट का इशू है, बहुत बड़ा डुप्लीकेट का इशू। ऑथेंटिकेशन करने के ना दो ब्रॉड तरीके हैं किसी भी प्रोडक्ट के। एक है आप प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करिए वेदर फिजिकली और डिजिटली। सेकंड इज आप डायरेक्टली ब्रांड से कम्युनिकेट करिए। नाउ हम इन दोनों लेवल्स पे काम करते हैं। नंबर 1, एक जो ग्लोबल ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड है, $1 बिलियन कंपनीज हैं वो जो स्टैंडर्ड यूज करती हैं, वी आर देयर एक्सक्लूसिव पार्टनर्स इन इंडिया एज ऑफ नाउ। किसी और ने उनके साथ टाई अप नहीं किया है। तो एवरी प्रोडक्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म उनकी टेक्नोलॉजी के थ्रू जाता है जहां से ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट गारंटी होता है। नहीं सॉरी, ये वर्चुअली हो रहा है राइट? डिजिटल एनालिसिस प्लस ह्यूमन एक्सपर्ट्स थ्रू 24 सेट ऑफ पिक्चर्स प्लस ये ब्रांड से डायरेक्टली बात नहीं आई विल मतलब डियोर टेक टाइम की कोई रीसेलर को का जूता वेरीफाई करने के लिए। Since 2018 जब से brands are now actively wanting to be part of the resale market, उन्होंने realize किया नाइकी को क्या free promotion मिल रहा है 30 साल से। So brands are now actively investing efforts, whether it's RFID, barcoding, etc. in all of their products, all the luxury brands. नहीं, but barcode भी तो duplicate हो सकता है। No, but the original manufacturer can tell you the batch quantity based on the barcode, ना? Yes, correct. Pharma में ऐसे ही होता है।
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा आता है विच इज द सेलर लेवल वेरिफिकेशन, द फर्स्ट प्लेस जो हम करते हैं। जब सेलर का KYC करते हैं, 30 वाउचर्स लेते हैं फ्रॉम अदर सेलर्स ऑलरेडी ऑन आवर नेटवर्क। तो अगर कभी भी किसी सेलर ने कुछ भी मिसबिहेवियर किया तो वो इंस्टेंटली बैन हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, और वो 30 जिन्होंने उसके लिए वाउच किया है वो भी बैन हो जाएंगे। पर उनकी हालत क्यों टाइट है आजकल? इनएफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट। ये इंडस्ट्री कैसे चलती थी, ये जूता है, इसका प्राइस ना 8 का डाल देते हैं, हमें मिल जाएगा 6 का, हमें पता है। ऑर्डर आया, फिर मैं जाता हूँ 300 व्हाट्सएप ग्रुप्स में, want to buy this shoe at this price। ये पूरा इंडस्ट्री 80% अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। व्हाट्सएप पे चल रहा था और गूगल शीट्स पे चल रहा था। वो want to buy डाल रहे हैं और कभी वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अब वो 1 महीने पहले 6000 का अवेलेबल था तो इन्होंने 8 का डाल दिया, बट अब वो 9 का हो चुका है। तो इसलिए हमारे आने से पहले इनके ऑन एवरेज ऑर्डर कैंसिलेशन रेट 30% थे, which these players could not fulfill। तो हमने क्या किया, जितना हमारे डेटा पॉइंट्स है ना, SourceX ऐप, एक बार मैं आपको उसका भी डेमो दिखा देता हूँ। वहाँ पे हम बहुत बाइंग इंटेलिजेंस उनको देते हैं कि आप अपनी सोर्सिंग कैसे बेटर कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूँ कैंसिलेशन कैसे हेल्प होता है। लेट्स से एज अ सेलर आई रिजेक्ट एन ऑर्डर कि मेरे पास ये नहीं है या बिक गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक बिडिंग सिस्टम है ऐप पे, तो ये बिड्स में चले जाता है, जो 3000 सेलर्स को बिड्स ब्रॉडकास्ट होती हैं कि अब ये प्रोडक्ट्स चाहिए इन पे आउट प्राइसेस पे, जिसके पास है फुलफिल कर देगा क्या। करेक्ट। दूसरे साइड यहाँ हम उन्हें इंटेलिजेंस देते हैं, न्यू रिलीजेस क्या हो रहे हैं, ट्रेंडिंग क्या है, अपैरल में क्या चल रहा है, मोस्ट ओन्ड, मोस्ट सोल्ड, टॉप इन्वेस्टमेंट्स क्या हो सकती है। और ये कंटेंट कहाँ से सोर्स कर रहे हो आप? वी स्क्रैप 234 वेबसाइट्स ग्लोबली, और वहां से हम सारे प्रोडक्ट्स एग्रीगेट करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं, किस कंट्री में किस प्राइस का मिल रहा है एक्सेट्रा। तो इन इफेक्ट आप कैपिटल रिस्क को अवॉइड करने के लिए इन सारे रीसेलर्स का मदद यूज कर रहे हैं। एक वो है। सेकेंडली, अगर हम उनकी बाइंग बेटर कर देंगे रीसेलर्स की, तो उससे क्या होगा, जब हमें वो ऑर्डर आएगा तो उनके पास ऑलरेडी रेडी होगा, 30 दिन नहीं लगेंगे, 6 दिन में फुलफिल हो जाएगा। जितना सोर्सिंग उनका बेटर होगा उतना हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर होगा। आपका आउट ऑफ स्टॉक रेट कितना है? 99.2% फुलफिलमेंट रेट है, तो सिर्फ 0.8% ऑर्डर्स हम अपने एंड से कैंसिल करते हैं। मार्केट प्लेसेस में पैसा बनना थोड़ा टफ होता है, तुम लोग कैसे सोच रहे हो? मार्केट प्लेसेस पे फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एक सबसे मेन नंबर होता है टेक रेट। टेक रेट का मतलब है कोई प्लेटफॉर्म या सर्विस प्रोवाइडर अपने यूजर्स के ट्रांजैक्शन पर कितना % कमीशन चार्ज करते हैं। जैसे कि अगर एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां 1 लाख का सामान बिका और उन्होंने 10,000 का कमीशन रिटेन किया, तो उनका टेक रेट हुआ 10,000 by 1 lakh, which is 10%। Now the advantage is because supply side पे ये disaggregated है और limited edition products हैं, तो यहाँ कमीशन ग्लोबली जो मार्केट प्लेसेस चार्ज करती हैं 25 to 30% की रेंज में मोस्ट मार्केट प्लेसेस हैव रीच्ड। अभी हम 16% ब्लेंडेड करते हैं। ठीक है, बट ये लोग भी बेच रहे हैं अपनी साइट पे। इनकी मोस्टली साइट्स नहीं होती, इनकी इंस्टाग्राम होती है, जैसे बहुतों की साइट्स भी है ना, फाइंडर किक्स वगैरह की तो साइट भी है। करेक्ट। इनकी साइट में एक्स प्राइस है। करेक्ट। मैं तुम्हारी साइट से क्यों खरीदूंगा? मैं तो तुम्हारा तो बिकम्स लाइक ओनली कि देखने के लिए कि प्राइसिंग क्या चल रही है। सो सर, ये मैं इंडिविजुअल सेलर्स की बात कर रहा था, उनकी साइट नहीं होती। जो फाइंडर किक्स वगैरह है उस पर कोई कमीशन नहीं लगता हमारा, वो जो भी उनकी वेबसाइट पे फेयर प्राइस होगा वो फेयर प्राइस, सेम प्राइस दिखेगा। उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा? उसमें कोई पैसा नहीं बनता। आप नहीं बनाओगे? बनाना ही नहीं चाहते हम उसमें, क्योंकि 99.5 पैसे कैसे बनाओगे? तो 99.5% ऑर्डर्स ऐसे नहीं है ना, 99.5% ऑर्डर्स ऐसे हैं जो 3000 सेलर्स हैं हमारे इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है। स्नीकर वर्सेस नॉन स्नीकर कितना बड़ा बिजनेस है? हाँ, सो स्नीकर्स राइट नाउ इज 60%, अपैरल इज 30% एंड एक्सेसरीज आर 10%। टैक्सेशन कैसे काम करती है इस इंडस्ट्री में? सो GST ऑन आवर कमीशन। आप एक एग्जांपल लीजिए, 10,000 रुपए का जूता। परफेक्ट। किसी ने 10,000 रुपए का जूता बाय करा एक एंड कस्टमर ने, लेट्स से ऑन द प्लेटफॉर्म वो सेलर का पे आउट प्राइस उसमें गए 8,000 रुपए, तो हमारा कल्चर सर्कल का उसमें मार्जिन 2,000 रुपए का है। तो जो हम टैक्स भरेंगे वो ऑन दिस 2,000 इंक्रीमेंटल में भरते हैं 18%। जो इनवॉइस जनरेट होता है फ्रॉम दैट इंडिविजुअल टू दैट कस्टमर, क्योंकि पीयर टू पीयर है, तो इसमें ना पूरा रेगुलेशन हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड। दैट इज द मेन पर्पस कि जैसे हमारा ड्यू डिलिजेंस। इस स्पेस में मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रिस्क है। आपको पता है ई-कॉमर्स में सप्लाई साइड पे टैक्स अथॉरिटीज का बहुत फोकस रहता है। करेक्ट। पर वो बहुत बारी फिक्स प्राइस प्रोडक्ट्स भी होते हैं, यहाँ पे तो मूविंग प्राइस प्रोडक्ट है ग्लोबली जो फॉलो हो रहा है, प्लस जो इंडिया में भी एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है विद ऑल पीयर टू पीयर मार्केट प्लेसेस। मुझे एक बात बताइए, इंडिया में लॉ है MRP कि MRP से ज्यादा नहीं बेच सकते हैं। प्री ओन्ड गुड्स के लिए वो प्री ओन्ड गुड्स के लिए अलग से आता है। अच्छा, नंबर्स बताइए। ईयर टू डेट अभी तक अप्रैल से लेकर नवंबर तक 22.2 करोड़ की ग्रोस सेल्स कर ली है।
उसमें हमारा ब्लेंडेड टेक रेट 11% रहा है। ब्लेंडेड इसलिए क्योंकि हमने शुरू 5-6% से किया था, अब जाके वो 16% हो गया। तो हमारा कमीशन ऑन 22.2 करोड़ एंड 11% टेक रेट इज 2.5 करोड़, जिसको हम नेट रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। इस 2.5 करोड़ में से हम लास्ट 3 मंथ्स प्रॉफिटेबल रहे हैं। रफली हमारा प्रॉफिट 10 लाख पॉजिटिव रहा है बाय 2। और 2.5 करोड़ को 240 का वैल्यूएशन कैसे मिलता है, ये मैजिक दिखाई। सो आई टेल यू ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। जब इन्फोसिस में फंड किया था, वी वर डूइंग 1.3 करोड़ इन नेट जीएमवी। नवंबर हमने नेट क्लोज किया एट 5.05 करोड़, शायद थोड़ा बढ़ भी जाए बाय द एंड ऑफ दिस डे। एंड तब हमारा टेक रेट होता था 6%, जो अब 16% हो चुका है। तो साइज ऑफ बिजनेस के टर्म्स में इट इज मोर देन 6x। हैंड ऑन हार्ट, आपको लगता है कि उन्होंने कुछ मैट्रिक्स देख के थोड़ा ना इन्वेस्टमेंट किया था? It was potential, correct, उनका गोल सीख था कि 20% इक्विटी चाहिए उन्हें, तो उसको आप एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं ले सकते। हाँ, करेक्ट। सो एक और कंपेरेबल, फॉर एग्जांपल, जो हमारी इंडस्ट्री में अदर प्लेयर्स हैं ग्लोबली, दे टिपिकली ट्रेड एट 2.5x ऑफ GMV। उनका एनुअल ग्रोथ रेट इज 10-15%। एज ऑफ दिस मोमेंट हम 30% मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रहे हैं। FY26 का क्या एक्सपेक्टेशन है? टोटल GMV अगर मैं बताऊं, हम क्लोज करना चाहते हैं 300 करोड़ GMV। अगेन दिस इज ऑन अ 15-20% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ रेट अजम्पशन। तो आप राउंड रेस कर रहे हो एक और? नहीं। कितने हैं बैंक में? 17 to 17.2 करोड़ इन द बैंक, स्टिल FDs में लॉक्ड है। प्लस आज तक का जो हमारा प्रॉफिट पूल रहा है रफली 50 लाख और बैंक में है। तो वी आर। तो आप आए क्यों शार्क टैंक पे? So I mean very honestly, हम इस बिजनेस को ग्लोबल लेके जाना चाहते हैं। It's honestly for that guidance and mentorship. पर गाइडेंस मेंटरशिप होता तो आप सेम ही राउंड पे कर देते ना, तो आप वैल्यूएशन भी पैड अप करते, आप तो फ्री में भी इक्विटी दे सकते थे। वो भी फील कि बहुत ज्यादा अनफेयर भी हो जाएगा टू द पीपल हु हैव बिलीव्ड इन अस एट दैट पॉइंट। At that point where they were lower आप revenues. बोल रहे हो गाइडेंस चाहिए, तो दैट्स द मतलब आप फ्लैट राउंड भी नहीं कर रहे हो, आप 4 महीने में 4x बिजनेस हैज फंडामेंटली चेंज्ड, हैज बीन इट इज de-risked. मोर लाइक कि मार्केटिंग भी मिल जाए एंड डील भी ना हो, विन विन है। No. नहीं, we are here to make a deal. और नहीं तो डील हो एट 200 करोड़ वाहियात वैल्यूएशन। नहीं, we are here to make a deal. Otherwise, that is our very clear. So you would do a deal at 80 crore? At 80 crores, we would not be able to. It would be really unfair. जो उस टाइम इन्वेस्टर्स ने हमें फेथ दिखाया था। तो ये है कि आप 17 करोड़ बैंक में रख के आप शार्क टैंक में आ रहे हो, कोई और ब्रांड जिसको कैपिटल की जरूरत है वो नहीं आ पा रही आपकी जगह, तो अनफेयर तो वो है, अनफेयर ये नहीं है जो आपके साथ है। आपको किसी और पे नहीं डालना चाहिए कि उनको अनफेयर लगेगा, आपको क्या लगेगा? एंड नहीं, सो हमें भी अनफेयर लगेगा। क्यों? आज के दिन में ये एक 9 करोड़ के रेवेन्यू रन रेट का बिजनेस है। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, 80 करोड़ भी बहुत रिच वैल्यूएशन है। एंड जो इन्वेस्टर 16 करोड़ डालता है फॉर 20%, उनकी एंड जो इन्वेस्टर 1 करोड़ डाल रहा है उनकी अलग अप्रोच होती है, बिकॉज यू नो द 0.5% जो आप ऑफर कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इट इज रियली मतलब आई एम फाइंडिंग इट इम्पॉसिबल टू बिलीव कि यहाँ आप डील के इंटेंट से आए हैं, या तो आप ये सोच के आए हैं कि मैं 80 करोड़ पे क्लोज कर दूंगा ये बस नेगोशिएशन के लिए, या आप सोच रहे हैं कि डील नहीं होगी, बेस्ट है, मार्केटिंग हो जाएगी एंड वो, व्हिच इज नो हार्म, बट देयर इज नो वे आप ये डील करने आए। आफ्टर आवर फर्स्ट टर्म शीट हमें उससे ज्यादा वैल्यूएशन के भी ऑफर्स विद इन द नेक्स्ट 30 डेज आए थे फ्रॉम अ टियर 1 फंड, एंड वी डिड नॉट टेक दैट डील। और हमने बहुत लोगों को मना भी किया है एज इंडिविजुअल एंजल्स हु वी वांटेड ऑन द कैप टेबल at a higher valuation than 80 crores, to be very honest. मुझे इसमें 2 challenges हैं। मैं GMV multiples वाले गेम में जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि उसमें एज अ 0.5-0.6% शेयर होल्डर बाय द टाइम कुछ होता है, कंपनी IPO करती है, कुछ बचा नहीं होता है, 0.1%, 0.05% IPO ही करेंगे हम। Exactly. दूसरी बात आपने जो बोला है, लग्जरी ब्रांड्स लव दिस, I feel that they love it up to a certain point, जब तक उन्हें लग रहा है इंडिविजुअल्स ये गेम खेल रहे हैं, ब्रांड्स के लिए एक डिमांड सप्लाई वाला एक्शन हो रहा है। द मोमेंट आप इतना स्केल करेंगे, ब्रांड्स को ये प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि नॉट ओनली कभी कभी उनका 30 लाख पे जाएगा, पर कभी कभी ऐसा भी होगा कि उनकी स्टॉक 5000 पे चली जाएगी। फिर हम उनसे रिटेल रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश कर पाएंगे। वो नहीं करेंगे आपसे, बिकॉज देयर इज अ रीजन क्यों गुची ऑनलाइन नहीं बेचता है एंड डियोर ऑनलाइन नहीं बेचता है, क्योंकि उनका रिलायंस के साथ इतना बड़ा बिजनेस है, लग्जरी रिटेलर्स के साथ वो ऑफलाइन पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। अगर वो ऑनलाइन कल्चर सर्कल पे भर भर के अपना माल बेच रहे हैं, तो उनके झगड़े चालू हो जाएंगे विद देयर ऑफलाइन पार्टनर्स। उनके लिए दिस पोजीशनिंग कि मेरी
ब्रांड ऐसी दिखनी चाहिए, ये प्राइस होना चाहिए, इतना जरूरी है कि द मोमेंट यू बिकम अ सीरियस बिजनेस दे विल कम एंड स्टॉप यू. आई होप दे डोंट एंड आई होप यू सक्सीड बिकॉज ऐसी चीज की जरूरत है इंडिया को. बट फॉर नाउ आई एम नॉट एबल टू पार्टनर विद यू. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. बहुत ही रिस्की बिजनेस है ये. आपका एक टेलविंड सा चल रहा है, अच्छा मोमेंटम बन रहा है, अभी आप रिस्क नहीं देख पा रहे. रिस्क लेने का मेरे को शौक है. थैंक यू. तो वैल्यूएशन वही रहेगी 80 करोड़, पर मैं 8 करोड़ रुपए डालूंगा 10% के. मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ आपके अच्छे काम के. तो मैं आपको ऑफर करना चाहता हूँ फॉर 90 करोड़ वैल्यूएशन, 1.2 करोड़ एट 1.33%. रिस्की बिजनेस है, लीगल. मैं आज तक इस बिजनेस में नहीं गया, बहुत मन है, मुझे तो करना है इसमें. वैल्यूएशन मैं तेरे को वाली बिल्कुल नहीं दे सकता. मैं तेरे को 40 करोड़ की वैल्यूएशन दे पाऊंगा. दिवांश ऐसे दिख रहा है कि I'm gonna punch you. कर दे पंच भाई. नहीं सर, नहीं. मैं 1% ही लूंगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए. But I'll give you 40 lakhs as a fee. Relax. And rest debt at 10% for 2 years, which you can use if you want to. But आपके पास पैसे हैं तो आपको यूज नहीं करने पड़ेंगे. सीजन 1 में मैंने फाइंड योर किक्स में इन्वेस्ट किया है. So I understand sneaker heads in this category. I'd like to give you an offer. I'll give you 1.2 crores for 1.2%. तो आपका 100 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया. So it's the highest valuation of all three. But I will want 0.5% royalty till I recover my principal amount of 1.2 crores. Namita, we will not be able to accept a royalty. The only reason is anyway marketplace business है, it's a margin sensitive business. इसमें अगर हम कोई भी अब cash flow reinvest करने के बजाय off the top कहीं भी दे रहे हैं. मैं सबको बताती हूँ कि equity जब आप देते हो तब आप permanent देते हो. Royalty is temporary. आप सोच के आई. चलो, थैंक यू. बेस्ट विशेस. चारों को बोल देते हैं ऑफर इज ओपन टू ऑल 4 ऑफ यू. And are you willing to walk off at 120? We do have a counter. Hey, of course. 2% equity हम part करना चाहेंगे against 2.4 crores of investment. This is an offer open to everyone who was willing and gave us an offer. एकदम से 240 पे 120. We want to prove everyone wrong. We are here to make a deal. We see the value. यार इसमें का combined deal करेंगे? I'm very clear कि I want royalty. तो मैं combine नहीं करूँगी. I've changed my offer. 1.2 crores for 1%. With 0.5% on NMD. So I've given you a 120 crore valuation. मैं और अमन भाई साथ आएंगे. Okay. हमारा ऑफर है 1.5% के लिए 80 करोड़ के वैल्यूएशन पे 1.2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट. अभी मेरा वैल्यूएशन थोड़ा कम हो रहा है कि हम दोनों साथ आ रहे हैं. मैंने तो भाई वैल्यूएशन बढ़ाई है. मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर पाऊंगा. स्पेसिफिकली जो फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड का अपॉर्चुनिटी है. मैंने फंडामेंटली बहुत क्लोजली देखा है मैट्रिक्स में कि इस सेगमेंट में नंबर ऑफ यूजर्स कम होते हैं बट उनका रिपीट परचेजेस, उनका वॉलेट शेयर डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है. ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं डीप सप्लाई ओरिएंटेड एफर्ट से, जो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं, पर हो सकता है हम थोड़ा आपको इंडिया टू द वर्ल्ड में हेल्प कर पाएं. कंज्यूमर कनेक्ट. व्हाट डज कंज्यूमर वांट? हाउ डू ट्रेंड्स चेंज? इंडियन कंज्यूमर को मैप कैसे करना है, उसके लिए क्या करना है? धंधा धंधे की तरह चलाने के आ गए मेरे. मार्केट प्लेस संजीव बिखचंदानी सर से ज़्यादा अच्छी हेल्प तेरी कौन नहीं कर सकता. मार्केट प्लेस जिसने बनाई है इतने टाइम से, उसी को पता है कितनी कॉम्प्लेक्स होती है एक मार्केट प्लेस को बनाना, मोमेंटम देना, मोमेंटम बनाए रखना. तो वैल्यूएशन तो इनकी वही थी जो मैं भी दे रहा था 80 करोड़. मैं ओनरशिप कम कर सकता हूँ क्योंकि लग रहा है कि आप ओनरशिप सेंसिटिव है. आप 3% ओनरशिप देंगे 80 करोड़. तो 10 के नीचे जाते नहीं है. 2% देने को तैयार है ना. तो मेरा ऑफर है 1.6 करोड़ एट 80 करोड़ वैल्यूएशन, सो 2%. हमारा एक फाइनल काउंटर रहेगा. फाइनल.
टू होम, किसको दे रहे हैं आप? To Kunal sir and to Ritesh sir and Aman sir का joint मुझे offer. रिजेक्ट कर दिया Because royalty we would not be willing to ठीक है, no accept, ma'am. problem. That is the only issue. Thank you so much for the offer. 1.2 crores at a 100 crore valuation. आपके लिए and 2 crores 2% equity आपके लिए. Can we close it at 2.5? I'll give you at 2. 2 crores 2% मैं और रितेश together. बट अभी हाँ बोलना है आपको. I'll do 2 crores at 100 crores. Guys, I can really help you. Guys, we all can help you यार. तो आप एक साथ ही आ जाओ ना तीनों। फिर आप बढ़ा दो राउंड साइज, कोई प्रॉब्लम नहीं। Sharks, let's do 4 crore at 4%. All three of us ना, तो मैं एक पूछ लेता हूँ एक बारी, 4 करोड़ देने हैं क्या? Hey, I'm still there, हाँ? ये आपको अगर जोड़ेंगे तो I'm still there. जोड़ने वाले। At 120, हाँ? I'm Is still that there. offer still valid? Yes, it's still valid. Can you let go of the royalty anyhow? I can make it 0.25%. It's fundamental issue is the royalty. Okay, guys. Okay. So I think अगर 3 शार्क है ना, जो मैं हमेशा कहता हूँ 3 शार्क की अपनी वैल्यू होती है, बट कुणाल एक चीज मैं बताता हूँ इसमें कि you can't then go individual. Either we go together or we, ये नहीं होता कि बाद में एक ऑफर बचेगा। आती है मेरे को करनी डील मेकिंग। नहीं, आपने शार्क टैंक पहली बार करो ना। नहीं, डील है मैंने बहुत किया है, आपसे ज्यादा किया है। तो हम तीनों, हाँ आपने डीलें करी है, बट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये मत करना कि आप अकेले चले जाओ, हम तीनों साथ हैं। So we have only one offer on the table. So we'll give you 4 crores, not at 4%, at 5% now. हाँ? मतलब 80 करोड़ पे वापस आ गए। कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, डाइल्यूशन भी नहीं हो रहा सॉल्व। We cannot be unfair to our investors, while And we I'm will still never there. be to you also anytime. I've reduced the royalty to 0.25%. 80 करोड़ की वैल्यूएशन was the right valuation, ठीक है? अगर हमें तेरे को 3 शार्क चाहिए, हमें तो अपनी वैल्यू है, और अब यही मैं कर सकते हैं, 4 करोड़ for 5%, 3 sharks. So now you decide. All said and done, आपको तीनों भी मिल रहे हैं, तो सब अपनी अपनी And वैल्यू। आपको 50% ज्यादा valuation मिल रहा है from me. No royalty. नमित का No royalty. 0.1% royalty एयर हो जाएंगे with this all this. Boss, Listen, you are not here for a deal. Air हो जाएंगे हम, उसके लिए आए हो। I believe in you. He meant something else. You're here It's for an the inside right joke. reason. Boss, I am out. I believe in You you. guys can go with all 4 of them. I You're believe here for you. the marketing. Bye Don't bye. apologize. No, it's a Don't great marketing apologize platform for on us. national I agree, TV. but If I was given such a platform, unfortunately out. Hey, I believe in you. Given Aman's out now, it's no longer a joint deal, so the original deal is on. Are we on or not? 2% 2 crores, 1% 1 crore. Ritesh sir will come. I would do 1%, 1%. And 2% 2 crores. It's a deal. It's a deal. You were this close to getting me. Ma'am, you really have. Aman sir hates us, man. Ma'am, you really I are. don't hate you. I will still buy products from you, Please be a customer. but I value my time. So please be a customer. I will, Thank you if so I get much. the best deal. How old are you? 26. I'm 26. I'm just 27. I just turned Amazing. 27. You guys are really great. Why did you miss out on me? आप बहुत बचे हो आज। ऐसा होता नहीं है फाउंडर्स के साथ के। Superb. Very good. Good deal. अगला जूता 40 लाख का लियो, इतने अच्छे चेक लेके गया है। Thank you so much. Thank you, sir. चल बाय। Wow, All the best. क्या गेम खेला। Crazy. Do you think उसने जानबूझ के बोला कि हम सुने और फिर नहीं, हम ये ना मैं तू बताता हूँ। निकले और इन दोनों की हो जाए डील। मेरे को नेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है फॉर मार्केटिंग, इज द बेस्ट थिंग मैं अपने बिजनेस के लिए कर सकता हूँ. एंड ऑल्सो वी वांटेड टू जस्ट प्रूव पॉइंट दैट वी आर हियर टू मेक अ डील, व्हिच इज व्हाई वी स्लैश्ड फ्रॉम 240 to 120. ये सब जानबूझ के किया है, उसको ये सब नहीं, ये जानबूझ के किया है यार। बट रितेश एंड कुणाल सर के साथ हम बहुत ही खुश हैं. मतलब अब तो IPO 3 साल में पक्का है. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम हिमांशु राजपुरोहित और मैं जयपुर से हूँ. मैं 19 साल का सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ जिसने अपनी जर्नी 13 साल की उम्र में शुरू करी.
आई कम फ्रॉम अ बिजनेस मारवाड़ी फैमिली, इतना बिजनेस की पॉकेट मनी भी बिना ROI जस्टिफाई करे कभी नहीं मिली। आई ऑलवेज बिल्ड बिजनेसेस ऑन अ 3P फॉर्मूला, दैट इज पैशन, पर्पस एंड प्रॉफिट्स। यानी मैं अपने वेंचर बिल्डिंग और बिजनेस बिल्डिंग के पैशन से ऐसे बिजनेसेस क्रिएट करना चाहता हूँ जो ना सिर्फ प्रॉफिट्स क्रिएट करे बट लोगों की लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकें। हिंदुस्तान के अंदर आज 45% लोग ऑलमोस्ट अनहेल्दी कंसिडर किए गए हैं। कॉर्पोरेट्स के अंदर 48% लोग किसी ना किसी तरह के मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। क्यूबिकल में बैठा तरुण का बैक पेन हो या उसके बॉस का माइग्रेन हो, कॉमन प्रॉब्लम सिर्फ एक है हेल्थ केयर। और 70 आवर का वर्क वीक, वो तो आज का एक नया डिबेट ट्रेंड बन चुका है। इंट्रोड्यूसिंग यू टू माय करंट कंपनी Nexera.health। Nexera एक एंड-टू-एंड हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है जो कॉर्पोरेट्स की सारी नीड्स को सॉल्व करता है। एम्बुलेंस से लेके डायग्नोस्टिक्स तक, ग्रुप इंश्योरेंस से लेके कंसल्टेशन तक, या फिर वो मेंटल हेल्थ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड हेल्थ केयर इज व्हाट वी आर सॉल्विंग फॉर कॉर्पोरेट्स। हमारा जो मोटिव है वो है एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एफिशिएंसी पे काम करना। I also very strongly believe that if we want to create long-term retentions with the corporates, we have to show them visible ROIs. And इसीलिए HRs को admin panel का access मिलता है जहाँ से visible ROIs भी देख पाएं अपने employees के लिए and track where the journey towards the corporate is going. इसी रीजन की वजह से आज हमारा रिटेंशन ग्लोबल स्टैंडर्ड से 3 गुना ज़्यादा है और हम 6,500 एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली और कई हज़ार एम्प्लॉयज़ को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर चुके हैं इन कॉर्पोरेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं हमेशा कहता हूँ कि भूल करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति और बदलाव करना प्रगति है। So अगर आपकी गाइडेंस रही, प्रगति भी करेंगे और भूल से सीखेंगे भी। आज मेरे यहाँ 75 लाख रुपीस 1% इक्विटी के लिए है। आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच बाय सेइंग कि सब्र कर, सही होगा, जो तू चाहेगा वही होगा, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। So if we are patient and perseverant enough, we will definitely pave our way through. So let's build the next era of healthcare together. Thank you so much. Welcome to the tank, Ritesh. कैसे हैं? Oh my God. Sorry, हिमांशु। अरे आप तो हिमांशु, रितेश तो यहाँ है, पर आप सच में मिनी रितेश। Same. 19 साल की उम्र में आप क्या अपने कपड़े भी, हेयर स्टाइल थोड़ा रितेश को मॉडल करके किया है? This is the most Gen Z clothing I ever worn. I'm always a suit pant guy. क्या बात कर रहे हैं? और आपको क्या ROI ऑक्सीजन पे भी देखते थे क्या बचपन में पेरेंट्स? क्योंकि आप बिल्कुल नॉन स्टॉप ब्रेथलेस, बिना सांस लिए बोलते हो। एनर्जी अमन को देख के एकदम हाई हो गया अभी। तो अमन से आपको एनर्जी आई है, रितेश से 19 ईयर ओल्ड पे स्टार्टअप करने का कीड़ा, एंड नमिता की आपने लाइन चोरी कर दी। वो शायरी मेरी है, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। Actually that was Gulzar's. Love it, you're right. और आप भी इनकी तरह ड्रॉप आउट है? हाँ। मतलब I never went to college. I did complete my high school. If I can give you a context about my journey. बिल्कुल बताइए हिमांशु, हम लोग बहुत क्यूरियस हैं। मैंने अपनी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप तब शुरू की जब 12.5 साल का था। मेरी भी जर्नी टाई से ही शुरू हुई थी और टाई एक कंपटीशन होस्ट करता है दी यंग एंटरप्रेन्योर्स। सो वी लॉन्च दिस कंपनी कॉल्ड एज बुकाबडी। So Bookabuddy एक ऐसा प्लेटफॉर्म था where elderly people or physically challenged people they can book a assistant who can pick them up, make them do their work and drop them back, and for this उनको hourly basis पे पैसा देना होता था। We scaled एक आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट को एक ऐप बनाया, कमर्शलाइज भी किया। इनफैक्ट वी वर टाइम में हम जीते भी थे। This is TIE Rajasthan. This was my life's first business pitch. I was 12 and a half, and these were the 5 co-founders in my first company. Amazing. But फिर वो ऑप्शन आता है कि या तो पैसा छोड़ दो या प्यार छोड़ दो। Like either you can focus fully towards your education or towards your startup. I feel मुझे वो मैंने खून टेस्ट कर लिया था entrepreneurship का, मुझे लग गया कि मुझे इसी में करना है। But my other co-founders were like, you like to continue with their IIT और JEE का एग्जाम। So unfortunately मुझे वो कंपनी बंद करना पड़ा। But I went to my dad that I would like to build something of my own. So we 3 founders gathered, me, Arnav and Naman gathered 1 lakh rupee each from अपने parents। आपने दूसरे दोस्त खोज लिए? दूसरे दोस्त खोज लिए हमने। We started this company called as SLSE, and we started solving supply chain का problem. So जो लाला सेट्स होते हैं Tier 2 and Tier 3 cities के, उनमें काफ़ी बार logistics, storage, supply chain का काफ़ी बड़ा problem आता है कि वो उनको टेक्नोलॉजी नहीं आता है उनके लेबर को। मिनिमम टेक्नोलॉजी में कैसे उसको सॉल्व कर सकें सप्लाई चेन इश्यूज़ को, वो हमारा प्रॉब्लम था। 1,60,000 में हमने ऐप बनवाया और 1-1.5 लाख रुपए के मंथली रेवेन्यू पे हमने उसको स्केल कर लिया। एंड देन वन ऑफ आवर क्लाइंट्स फ्रेंड को हमारी कंपनी के बारे में पता चला और फिर 1-1.5 साल में वो हमारे पास आया, दैट आपका प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, टेक्नोलॉजी काफ़ी सॉर्टेड है, मैं आपका प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। सो ही बॉट आवर प्रोडक्ट फॉर 35 लाख रुपीज़ एंड आई वॉज 14.5। फिर 12.5 लाख रुपए ईच फाउंडर मेड, एंड देन वो फीलिंग आता है अपुनिज भगवान है। I thought कि मेरी कंपनी भी आपके नाम पे नहीं होगी तब तो? हाँ, up till very recently my mom used to sign my checks always. एक Rolls Royce जो कार होती है, the first Rolls Royce of my hometown जोधपुर
was purchased by this handicraft and furniture business owner. So I was like, this industry has money, let me explore it. So मैंने एक कंपनी शुरू की ए साथी में we used to do B2B furniture exports. इंडिया से एक किसी बड़े बिजनेसमैन ने अगर कहीं दुबई में 50 स्टूडियो अपार्टमेंट का बिल्डिंग बनाया, तो उस 50 का एंड टू एंड फर्नीचर मैं उसको दूंगा. So हमने एक साल के अंदर उस कंपनी का, I was the solo founder, we scaled to $2.7 million in revenue. I was great. अब सडनली USD में कैसे पहुंच गए? एक्सपोर्ट कर रहे थे ना. अच्छा, बट कंपनी इंडिया में थी ना? नहीं, दुबई. आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दुबई थी? Yes, ma'am. 21 करोड़ का आपने उसमें रेवेन्यू कर लिया. हाँ, और 50 से 60% का ग्रॉस मार्जिन. फिर क्या हुआ उसका? फिर one of our biggest clients used to account for 70% of our revenue, and he strategically acquired us. I was 16 and a half. It was a $1.5 million exit, and yeah, that has been my journey. आपने को $2.5 मिलियन का रेवेन्यू कर रहा था, पर आपने वो $1.5 मिलियन में बेच दिया. Ma'am, so it was 70% revenue coming from a single client. कितने पैसे बनाए? So 1.5-2 million. 12 करोड़. नहीं, it was something 15 to 16 I made. 15 16 तभी के एक्सचेंज रेट पे. 16 साल में. 16 साल. झूठ बोल रहा हूँ. उसके बाद क्या हुआ? So उसके बाद में तब तक फिर बोला I feel knowledge and education are two very different things. So I did leave my school 10th के बाद में private किया, and 12th के बाद I went to college. किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहा है. I never make a lot of friends. I always focus on very deep work. Kunal loves Swami Vivekananda. So I have quoted, वो कहते हैं ना कि उठो जागो और तब तक मत सो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए. So I guess उसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर we are really going. My God. अच्छा, अभी करंट बिजनेस के बारे में बताइए. नेक्सेरा की शुरुआत जो हुई इस साल कमर्शियलाइजेशन जून के अंदर शुरू हुआ. नेक्सेरा का एक सिंपल इंसाइट ये था कि कॉर्पोरेट्स को आज मल्टीपल वेंडर्स के पास जाना पड़ता है अलग अलग सर्विसेज के लिए. उसका सबसे बड़े 2 इश्यूज हैं. एक, प्राइसिंग एक्सपेंसिव पड़ती है, और सेकंड इशू ये है कि अगर मल्टीपल की आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, आप सेंट्रलाइज डेटा नहीं रख पाओगे अपने एम्प्लॉइज का. तो कैसे हम एंड टू एंड हेल्थ केयर सॉल्व कर पाए उन कॉर्पोरेट्स के लिए, एक सिंगल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाए, सो द कॉर्पोरेट्स कैन आल्सो सी विजिबल रिटर्न्स ऑन द प्लेटफॉर्म. That was the intent. How we initially started doing the market research was that CFOs and CHROs are not responding to us. So मैंने एक podcast शुरू किया that hey, we are launching this podcast. Can you please come on the podcast and give your insights. So हमने उनको बुलाना शुरू किया. पॉडकास्ट में लेता था, एंड देन गलती से एक इंटर्न को भेज देंगे सेल्स वाले का. हाय सर, प्लेजर टू मीट यू, कैन आई आल्सो डिस्कस माय प्रोडक्ट विद यू, एंड देन वी विल लाइन द कॉल अप एंड देन अ पेड डेमो अप, एंड दैट्स हाउ वी विल कन्वर्ट देम. माय गॉड. तो पॉडकास्ट आपका टॉप ऑफ द फनल बन गया अपने बिजनेस के लिए. What B2B healthcare companies make a mistake is they sell to CHROs. What we should do is sell to CFOs, because when top to bottom आएगा, CFO CHRO को बोलेगा कि भाई तू ये कंपनी का प्रोडक्ट देख, the potential of conversion is far higher. हिमांशु, एक बात बताओ, CFO का हेल्थ से क्या लेना? सर, बजट अप्रूवल. पर CFO को कुछ वैल्यू भी दिखनी चाहिए ना. सर, जैसे CHRO को तो वैल्यू दिखेगी क्लियरली, पर CFO को क्या वैल्यू दिखती है? कॉस्ट सर. कैसे? So basically एक सिंगल प्लेटफॉर्म से अगर आप लेते हो, हम डीमार्ट बन गए उनके लिए. बेसिकली हमारे पास सब सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो हमें बेस्ट कॉस्ट मिलेगी और हम उनको आगे बेस्ट कॉस्ट दे पाएंगे. आप क्या क्या देते हो और अभी उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है. आपको मैं डेमो दिखाऊं? हाँ, डेमो दिखाइए. तो हम शुरू करेंगे कंसल्टेशन से, जहाँ पे डॉक्टर्स के साथ में एक वो कंसल्टेशन शेड्यूल कर सकते हैं. वी हैव टॉप नॉच डॉक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज. दिस इज द मोस्ट यूज्ड पार्ट, वेंटिंग आउट, जहाँ एम्प्लॉइज अनोनिमसली अपनी सारी भड़ास निकाल सकते हैं टू द साइकोलॉजिस्ट एंड लिसनर्स. सेकेंड पार्ट इज डायग्नोस्टिक्स, जहाँ पे ना सिर्फ आप नए सेशन शेड्यूल कर पाएंगे, बट पास्ट रिपोर्ट से आप देख पाएंगे, मेकिंग इट इजियर फॉर यू टू एक्सेस योर पास्ट. ये सर्विस प्रोवाइडर्स आपके एम्प्लॉइज हैं? 1 मिनट सर. डेंटल केयर के अंदर हमारे थर्ड जो बैक एंड API इंटीग्रेशंस होते हैं पार्टनर्स के साथ में. देन वी हैव एम्बुलेंसेस, साइकोमेट्रिक टेस्ट. ये बनाया किसने यार? हैबिट बिल्डिंग. सर, एक सेकंड. जहाँ पे यू कैन अपडेट योर मूड. दिस हैज बीन अ गुड स्टार्ट फॉर अ जर्नलिंग. हैबिट बिल्डिंग लोग बहुत यूज कर रहे हैं. And people have been updating their moods 3 times a day. We have a top-notch technology team. I am the youngest person in my company. Average age is 30. We have some of the top leaders. आप सवाल भी आंसर करते हैं कि आप अपना ही. सर ने पूछा ना कि टीम टेक्नोलॉजी किसने बनाई है, so I am telling कि we have a top-notch technology team जिसने बनाई. Yes sir, sorry, so sorry for that. No problem. हो गया डेमो हो गया. ये जो सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसमें कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये आपके रोल्स पे या? सर, वी वर्क ऑन अ वेरी ऑपरेशन लाइट मॉडल. जैसे कि डायग्नोस्टिक्स और टेली हेल्थ की टीम हमारी इन हाउस है, तो उनको पर मिनट या फिर पर कंसल्टेशन का पैसा देते हैं. जस्ट लाइक उबर एज ड्राइवर्स. तो ये आपके एम्प्लॉइज नहीं है? एम्प्लॉइज. हम अपने अकाउंट्स में एक फिक्स जो है लायबिलिटीज इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं. कितने एम्प्लॉइज हैं आपके टीम में? सर, वी हैव अ 17 पीपल फुल टाइम एम्प्लॉयड टीम. पर ऑनेस्टली हिमांशु, मेरा जो पहले सवाल था ना, yes, कि CFO को क्यों ये अट्रैक्टिव
अट्रैक्टिव लगेगा प्रोपोजिशन, वो एक डेमो के बाद भी क्लियर नहीं हुआ। हाँ सर, सो बेसिकली उनको ना ROI चाहिए। उनका एक्सपेक्टेशन सिंपल है कि मैं अपने एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए की सैलरी दे रहा हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपए का काम करके दो, मुझे मतलब नहीं है तुम्हारी हेल्थ कैसी है। दैट्स द ग्राउंड रियलिटी। सो हाउ कैन वी हैव मल्टीपल KPIs इंटीग्रेट अक्रॉस द प्लेटफॉर्म दैट शोज दैट अगर आपके एम्प्लॉय 10 रुपए का काम कर रहे थे, हमारे ऊपर 1 रुपए लगाने से शायद 13 का कर सकें। तो वो कैसे वो ROI? हमें ना हमारे KPIs जो होते हैं ना, एम्प्लॉयज को ट्रैक करते हैं 5 की एस्पेक्ट्स पे: एफिशिएंसी, सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड ओवरऑल हेल्थ स्टेटस। ये ओवरनाइट नहीं होगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन है कि अगर आप 3 महीने हमारी सर्विस यूज करते हो, एम्प्लॉयज की ओवरऑल हेल्थ मेंटली और फिजिकली इंप्रूव हो रही है, जिस वजह से आपके कॉर्पोरेट में बेहतर काम कर पाएंगे और आपको एक बेहतर ROI लाके दे पाएंगे। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है आज के दिन में? एंड टू एंड में अगर मैं आपसे पूछूं कोई कंपनी है आपके दिमाग में, आपके दिमाग में कंपनी नहीं आएगी। चाहिए ही नहीं किसी को। जैसे प्रैक्टो एक एग्जांपल है, वो एंटरप्राइज में नहीं है। वो एंटरप्राइज में नहीं है। आप एक देखिए मेडीबडी है फॉर एग्जांपल, दैट कैन बी वन ऑफ आवर कंपीटिटर्स। हम सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, सो माइंडपियर्स एक एग्जांपल हो गया, योर दोस्त एक। तो अलग-अलग सेगमेंट्स के लिए सर्विसेज हैं, तो एक सिंगुलर जगह पे नहीं। आई डिसएग्री। There are a lot of platforms. प्रिवेंटिव केयर पे कोई फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हैबिट बिल्डिंग पे कोई फोकस नहीं कर पा रहे हैं। They have a platform जहाँ end to end मिल सकता है। तो मैं एक सर्विस ले रहा हूँ, आई विल रीच आउट टू देम कि मुझे ना एम्बुलेंस सर्विस चाहिए या फिर ये सर्विस चाहिए। सो वो मुझे एक उनके पार्टनर से लिंक कर देंगे, यहाँ पे क्वालिटी असेसमेंट, क्वालिटी ट्रैकमेंट अच्छे से नहीं होगा। But the fact that companies have scaled so much, उनका क्वालिटी होगा, उनके अच्छे ऑनबोर्ड हुए होंगे, तो ही कंपनी का ऐसा वैल्यूएशन और स्केल होता है ना। नहीं, 1.4 बिलियन हिंदुस्तानियों के बीच में अगर आप 5 बिलियन की कंपनी बना रहे हो, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्केल नहीं है। हेल्थ केयर इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन दिस कंट्री, और आप 5 बिलियन पे अटक गए तो दैट्स यू हैव नॉट रियली मेड इट इन दिस इंडस्ट्री, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को एक चीज बता, yes, आपने कहा कि आप पॉडकास्ट करते हो। हाँ, पॉडकास्ट कब शुरू किया? इट्स बीन 2 months। तो अभी जून से लॉन्च किया हमने, इस जून में लॉन्च किया है। पिछले 4 महीने में हमने 4.5 करोड़ के लगभग की सेल्स कर दी। अब सेल्स की बात कर रही हो तो पॉडकास्ट का पूछना, आप सेल्स क्यों कर रहे हो? सॉरी, हाँ 2 महीने पहले पॉडकास्ट शुरू हुआ। आपने किसको लेके आए? 2-3 अलग-अलग CFOs को। एंड इन 4 महीने में आपको बिजनेस भी आ गया उन्हीं लोगों से? पॉडकास्ट से अब आ रहा है, शुरू होगा सर। तो बिजनेस कहाँ से आया? आउटबाउंड, प्योर आउटबाउंड। आपने फिर पॉडकास्ट मेंशन क्यों किया? बिकॉज़ आपने बोला हम CFO नहीं, एक होता है, देखिए, एक होता है कि स्टोरी नैरेटिव, स्टोरी टेलिंग, जो आप बहुत अच्छी करते हो। सॉरी, आपने बोला पॉडकास्ट से मुझे मैं बिजनेस आ रहा है, पर अब पता चला पॉडकास्ट से तो बिजनेस आ ही नहीं रहा है, अभी आएगा। सो मैम, आई विल कैन यू जस्ट ड्रॉप द नैरेटिव थोड़ी देर के लिए? श्योर, आई एम रियली सॉरी। हिमांशु, एक बात बताओ, आपने कहा कि जून से अभी तक 4.5 करोड़ का रेवेन्यू किया। हाँ सर। इसमें प्राइमरीली कंपनीज किस चीज के लिए पे कर रही है? प्रिवेंटिव केयर, डायग्नोस्टिक्स और टेली हेल्थ, इन 3 इंडस्ट्रीज से अभी तक हमारे मेन रेवेन्यूज आए हैं। और 4.5 करोड़ में से मेन कौन सा है इसमें से? 2.4 crores is coming from the preventive part, 1.5 crores is from the diagnostics part, and then the rest 50 lakhs that is coming from the telehealth. कौन सी कंपनी है? HDFC Bank is the biggest bank. The largest client we are serving today is a company called as Quos. It's a Hong Kong headquartered company जिसके 3,500 employees को हम सर्व कर रहे हैं। मांचू, वेबसाइट दिखा। AWS के साथ क्या करते हैं? So we have a partnership with them. So it is, we have just not written clients, we have written partners. So it helps with building more trust. पार्टनर कैसे हैं वो? AWS has given us credits and all, they empower us under the startup initiative. 1 मिनट वापस ऊपर स्क्रॉल कर, एक सवाल है मेरा। Yes sir. उसने शॉपिंग की। एक मिनट। Yes sir. देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक चीज आप कह रहे हो ये हमारे पार्टनर्स हैं, लेकिन यहाँ trusted by लिखा हुआ है 10,000 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ट्रस्टेड बाय 10,000 एम्प्लॉइज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कोई भी ये देखेगा तो उसको यही लगेगा कि ये सारे आपके कस्टमर है जिनके एम्प्लॉइज यूज कर रहे हैं। सही है या नहीं है? Yeah, my bad. वेरी बैड। ऐसा क्यों किया आपने? So this is the new website. We, to be honest, Shark Tank से 2 दिन पहले बनाया था। क्या? नो। एक सेकंड। कब स्टार्ट करिए? नहीं, तो नया वेबसाइट और अच्छे डिजाइन। Only for Shark Tank. डिजाइन इंप्रूव किया ना सर, दैट्स ऑल। एक्चुअली कितने एम्प्लॉइज आर यूजिंग योर सर्विस, एक्चुअली यूजिंग इट? 6,500 ओवरऑल सर्व करते हैं। मंथ ऑन मंथ रिटेंशन जो है But why have you written trusted by 10,000? 11,000, वहाँ 11,000। यार देखो हिमांशु, trust is a big word. Yes sir. It has to be earned and it is lost very easily. I'm really sorry. This was a mistake. No, it's not sorry. Listen. आप एक हेल्थ केयर सर्विस सेल कर रहे हैं कंपनीज को, उससे ज्यादा ट्रस्टेड सर्विस क्या हो सकती है? नहीं, एब्सोल्युटली सर, मेरे से। और होम स्क्रीन पे पहले पेज में ही ट्रस्ट ब्रेक हो। I'm really sorry sir. Let me give you my perspective. Number one,
you're not doing something different, you're just giving something a little better. मतलब ये सब already available है market में. My second bigger issue is जब मैंने 2-3 competitors के नाम लिए हैं, वो little dismissive about it. I think you have to be paranoid about your competition if you want to survive. Sure. You know, you have to be able to really, in detail, tell me this is why we are better. You cannot just say नहीं. So at this point, मुझे आपके business में कुछ अलग नहीं लगा, and for that reason today I'm out. आपको हिमांशु फंड्स इन्वेस्टमेंट जो हम दें आपके हिसाब से आपके 2 महीने पुराने बिजनेस के लिए दें, आपने 2 बिजनेस सेल करें, आप स्मार्ट एंटरप्रेन्योर हो उसके लिए दें, या फिर आप 19 साल के वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए दें? Sir, my father says that nothing is black and white. There is a gray area in between. It's the ideal combination of everything, I feel. आप सबको मिलके दो, give it on a balance of everything. पर आपके पास तो 15 करोड़ हैं, ये तो 75 लाख, मतलब 75 लाख तो हम कोई और कंपनी के फाउंडर को दे जिनके पास पैसे नहीं है. Here I'm not just for money. I can raise a much larger round out there, but it's more about being with you guys for people and learn from them. आप बोल रहे हो कि आप बाहर बहुत बड़ा राउंड रेस, तो आपने किया क्यों नहीं? We have got term sheets, मैम. पहले भी सामने से ऑफर्स भी आए थे हमारे पास में. वो मैम वो ऑफर था 1 million at 4 million. वो 2 महीने 2-3 महीने पहले था. ये किससे आया था हिमांशु? Sir, it was Shanghai-based family office. So then China was the second issue. That raising funds from there was also something that we are not very actively willing to do. चलिए, very impressive journey so far. But कभी-कभी ना एक बहुत important moment होता है जब आपको it's called release the agenda. You know, आप सोच के जाते हो कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, एंड आप इतने ऑब्सेस हो जाते हो अपनी नैरेटिव, अपनी कहानी से, कि आप फिर जो आपका ब्रेन पावर हैज टू गो इनटू लिसनिंग, आंसरिंग, वो चली जाती है. आपने आते ही मतलब अपनी कहानी दिखा दी, आपका प्रोडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन, सीएफओ को कैसे ला रहे हो, सीएचआरओ कैसे, कितने अमेजिंग सेल्स हो, इतने कोड्स, कि हम लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम समझ ही नहीं गए कि प्रॉब्लम क्या है कंपनी को जो आप सॉल्व कर रहे हो. हम मेंटल हेल्थ के लिए यूज करते हैं माइंड पियर्स, योर दोस्त, एंड इंश्योरेंस के लिए कोई और, एंड मे बी कंपनीज डायग्नोस्टिक एंड एम्बुलेंस के लिए कुछ और. ये सब एक जगह चाहिए, एंड इससे क्या सॉल्व हो रहा है मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ. Good luck, I'm out. Thank you. Okay, हिमांशु. Yes, sir. Fundamentally, मेरे को लगता है अभी ये थोड़ा nice to have business है, और शायद जो एक starting point है ना इस तरह के business का, शायद health insurance से होना चाहिए. जैसे हम एक InsurTech कंपनी में इन्वेस्टर हैं जो हेल्थ केयर बेचती है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस बेचती है, नोवा. तो वो भी ऐसी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. शायद वो उनका फोकस ना हो, बट एंट्री पॉइंट उनका हमेशा हेल्थ केयर इंश्योरेंस होता है, इसलिए उन्हें एंट्री सब जगह मिल जाती है. Maybe this business is not right today for me to invest. I'm out today, but my support and wishes are always with you. Thank you so much. So हिमांशु, शायद at 19 3 कंपनीज बनाई आपने. मैं तो तब शुरू ही कर रहा था. आपने 3 बिजनेसेस बना लिए, आपने 25-30 करोड़ रुपए की कैश अपने पास में जनरेट किया हुआ है. आई कैन ऑनेस्टली टेल यू, मैं आपके आसपास भी इतना वेल स्पोकन और इतना क्लियर नहीं था अपने 19 साल के एज में. तो सबसे पहले आपको बहुत बधाई इस चीज के लिए कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब टू गेट हियर. आज मुझे लगा कि थोड़ा सा शायद आप थोड़ी जल्दबाजी में हैं. आपने 2-3 बार बताया, कॉन्शियस इन सम, आई एम रियली सॉरी. आपने 2-3 बार कहा कि वो तो 5 बिलियन बड़ा छोटा है. देखिए, हम लोग जब यंग हैं, हमारे अंदर ड्रीम्स हैं बड़े, तो बड़े सपने होने चाहिए, पर उसको करने के लिए कुछ समय लगता ही है. एब्सोल्युटली. आज अगर हम शार्क टैंक में नहीं होते और मुझे चूज करना होता सबसे मोस्ट पोटेंशियल फ्यूचर फाउंडर, शायद मैं बिना सोचे आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता. पर आपके बिजनेस के साथ में आज मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जुड़ पाऊंगा. मुझे आपके जैसे इंडिविजुअल्स को अगर मैं नहीं सपोर्ट कर पाऊं, तो फॉर मी टू हैव सीन थ्रू दिस जर्नी इट वुड नॉट बी राइट. तो मैं आई वुड लव टू ट्राई एंड फाइंड अ वे टू मीट यू आउटसाइड, एंड वी हैव सम इनिशिएटिव्स वेयर वी सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू. वी विल आल्सो ट्राई टू डू दैट. पर अनफॉर्चुनेटली आपका बिजनेस से आज मेरा बैठा नहीं, तो उस कारण से मैं आउट हूं. बट आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. मुझे लगता है आपके जो 2 सक्सेस हुए ना, वो बहुत सही हुए. थोड़ा थोड़ा वो दोनों सक्सेस का, घमंड नहीं बोलूंगा, राइट वर्ड, हैंगओवर है.
जो इसमें थोड़ा दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे आते एज अ पर्सन 19 year old, मेरा 75% डन। आई लव सपोर्टिंग यंग गाइस। आपने बोला मैंने एक बिजनेस बेचा, डन 80। मैंने दूसरा बिजनेस भी बेचा 95। But I was there. You know where you lost me? Is in that hangover pill. जब आपने बोलना शुरू किया, अरे बाहर तो मुझे मिल जाएगा, मैं तो यहाँ फिर भी आया। और चाइना से टर्म शीट आई भी है, तो इंडिया चाइना रिलेशन था तभी नहीं किया। पॉडकास्ट तो मैं करता रहता था, पॉडकास्ट की वजह से मैं साइड में आता था, बिजनेस मिल जाता था, जो पता लगा बिजनेस भी नहीं मिलता। Am I right? I will definitely take that and work on that. Oh, I'm absolutely right. This is happening. पुराने 2 बिजनेसेस का जो हैंगओवर था ना, उसको मत लेके जाओ इसमें। थोड़ा सा आपका मेंटरशिप है, will really... मेरा मेंटरशिप नहीं मिलेगा अभी, इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको अपने आप सीखना पड़ेगा। थोड़ा थिंकिंग में अपनी बदलाव लाओ, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है। So I'll be out. Thank you, Himanshu. Thank you very Video much. fantastic. Thank you so Wish much. you all God the bless best. you. All the very best. Hello, welcome to Ask the Shark. I am Saiba and today of course we have a shark with us. जो आज के शार्क हैं उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने पिछले साल 107 फ्लाइट्स लिए थे, तो आप समझ सकते हो मेरा होटल का बिल क्या होगा। तो अगर आप बहुत स्वीटली मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो फॉर स्टे एवरीवेयर, यू हैव अ ग्लोबल बिजनेस। फ्लाइट ट्रैवल तो मुझे लगता है कि हम दोनों की काफी फ्रीक्वेंट है। डिफरेंस ये है कि मुझे ठहरने के लिए फ्री में होटल्स मिल जाते हैं, हॉलिडे होम्स मिल जाते हैं दुनिया भर में। अभी आपको भी एनेबल कराएंगे। तो हमें बस एक एयरलाइन पार्टनर ढूंढना है जो स्वीट इनफ टू स्पॉन्सर अस। आप शार्क खोज लीजिए एयरलाइन वाले। नेक्स्ट सीजन ऑफ शार्क टैंक में एक एयरलाइन पार्टनर जरूर देखने को मिलेगा। रितेश, बहुत लोगों ने आपके लिए क्वेश्चंस भेजे हैं हमें। आज का क्वेश्चन है सार्थक का, वो 22 ईयर्स हैं, बरोड़ा गुजरात से। पूछ रहे हैं, रितेश सर आप मेरे इंस्पिरेशन हो। हमने पिक्चर से सीड फंडिंग एंड सीरीज ए फंडिंग के बारे में बात करते हुए सुना है, इन चीज़ों का क्या मतलब है और इनमें क्या डिफरेंस है? सार्थक किम छो, आप बहुत ही अच्छी सवाल पूछ रहे हैं बरोड़ा से। मेरे हिसाब से अगर आप बिजनेसेस को देखें, उन्हें आजकल जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल बना दिया गया, बहुत जार्गन्स यूज़ कर लिए जाते हैं कि ये सीड है, ये सीरीज ए है। तो जो भी हमें देख रहे हैं, आप ये जार्गन्स को ज़्यादा ध्यान मत दें, आप अच्छा बिजनेस बनाएं, जार्गन्स आपको दूसरे लोग सिखा देंगे। पर आपके सवाल का जो स्पेसिफिक जवाब है वो ये है कि सीड का मतलब आपकी बिजनेस बहुत अर्ली है, एकदम बीज की तरह कि आपने बीज को बोया है, पता नहीं उससे पौधा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पर बहुत भरोसा है कि पौधा निकलेगा। उस कारण से इन्वेस्टमेंट सबसे रिस्की होती हैं और इन्वेस्टर ज्यादा ओनरशिप मांगने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ होते हैं सीरीज एस। इस समय आपकी कंपनी का बेसिक प्रोडक्ट मार्केट फिट बन चुका है, आपकी नंबर्स आने लग गए हैं, आपका नफा आने लग गया है, और अगर वो नहीं तो आपका प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर रिलेटिवली मोर मैच्योर हो गया है। उस कारण से लोग आपके नंबर्स पे पैसे लगाते हैं। तो उस समय आप पौधा बन गए हैं, तो पेड़ बनने के चांसेस सब्सटेंशियली बढ़ गए। तो मुझे लगता है कि ये सबसे सरल तरीके से मैं आपको समझा पाया सीड और सीरीज ए के बारे में। एक फॉलो अप क्वेश्चन है, इफ यू लाइक टू आंसर। तो हम अगर बिजनेस स्कूल जाते हैं, जो मैं गई थी, हमें बहुत सारा बिजनेस लिंगो समझाया था थ्योरी में, बट आपको लगता है ज्यादा आप एग्जीक्यूशन या ऑन द जॉब सीखते हैं मोर देन प्रोबेबली एक्चुअली गोइंग टू अ फॉर्मल बिजनेस स्कूल? देखिए, मेरा एक बहुत जेन्युइन बिलीफ है, वन शुड नेवर लेट यूनिवर्सिटी इंटरफियर विद एजुकेशन। ओह, दैट्स अ गुड लाइन। मार्क ट्वेन के वर्ड्स हैं। यूनिवर्सिटी एक तरीका है सीखने का, पर सीखने के बहुत सारे और तरीके हैं ना। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल जमीन से सीखना एक एंटरप्रेन्योर की कला है, और मैं टैंक में भी खोजता हूँ एंटरप्रेन्योर्स में। मैं देखता हूँ कि क्या उनमें कुछ ऐसा यूनिक है जो कि मैं देख करके सोचूं कि इनमें लर्निंग कैपेसिटी इतनी अच्छी कि आज शायद वो पूरी तरह से खरे नहीं उतरे, पर आगे चल के कर लेंगे। अमेजिंग, एंड होपफुली ये आस्क द शार्क भी एक जरिया है ताकि लोग लर्न कर सके आपके जवाबों से। सो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन एज वेल। और अगर आप हमारे शार्क से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहिए तो प्लीज सोनी लिव ऐप डाउनलोड करिए, क्वेश्चंस पूछिए, चूज योर फेवरेट शार्क एंड वील बी हैप्पी टू एड्रेस देम। थैंक यू।